देखिए, सबसे पहले आपको जो है एनआईटी के ऑफ़िशियल पोर्टल पे आना है और थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो यहाँ पे एक नोटिस का सेक्शन है। सबसे पहले तो इसका जो विज्ञापन है इसको यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, डाउनलोड कर लेंगे। ये जो है नॉन टीचिंग आपका स्टाफ का जो है भर्ती है, इसमें आपको पढ़ाने वाली कोई भी पोस्ट नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एनआईटी के अंतर्गत जो है भर्ती निकाली गई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो है कॉलेज पटना में चलता है। तो इसमें जो है विभिन्न प्रकार की पोस्ट है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे अधीक्षक का पोस्ट है, तकनीकी सहायक का पोस्ट है, तकनीशियन का पोस्ट है, कनिष्ठ सहायक का पोस्ट है और यहाँ पे कार्यालय जो परिचर होते हैं, यानी कि जो ऑफिस अटेंडेंट होते हैं, इनका भी पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। तो पदों की संख्या भी दी गई है और कौन से कोटि में कितनी भर्ती है और इनको वेतन कितना दिया जाएगा, इसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। अब इसमें जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है भर्ती निकाली गई है, उसकी जानकारी हम आपको नीचे बताएंगे। सबसे पहले तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन है 7 नवंबर से ही शुरू कर दिए गए हैं। 29 नवंबर 2023 तक जो है आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के बाद जो भी आपको हार्ड कॉपी मिलेगा उसको जो है सेल्फ अटेस्टेड करके जो भी सहायक दस्तावेज है उसको लगाकर आपको जो है 7 दिसंबर 2023 को शाम 5 बजे से पहले रजिस्टर पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस पते पे भेजना भी होगा, ठीक है। उसकी जानकारी हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको जो है उम्र में कितना छूट मिलेगी। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तो 5 साल का छूट मिलेगा और पोस्ट वाइज आपको जो है एज लिमिट भी दिखा देंगे नीचे कितना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है बताया गया है कि अगर आप अनरिजर्व्ड हैं, आर्थिक से कमज़ोर हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है तो आपको जो है 400 रुपया देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 200 रुपया देना होगा और जो भी दिव्यांग है उनको किसी प्रकार की कोई भी पेमेंट का भुगतान नहीं करना है। चयन प्रक्रिया की हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने साफ साफ कह दिया हुआ है कि इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और उसके बाद जो है आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। जो भी स्थान पे बुलाया जाएगा, तिथि को स्थान को आपको जानी होगी। उसके बाद इसमें जो है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है, ट्रेड या फिर स्किल टेस्ट हो सकता है, या फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप जो है आपसे परीक्षा भी हो सकती है, ठीक है, कराई जा सकती है। उसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। देखिए कौन कौन से दस्तावेज आपको लगाकर भेजने हैं उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, हम आगे बात करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो इसमें विशेषकर कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है और थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, जैसे कि यहाँ पे 12 नंबर पेज पे आएंगे ना, तो यहाँ पे सुप्रीडेंट के लिए बोला गया है कि ग्रुप बी का नौकरी है और इसमें देख सकते हैं कि कितना आपको सैलरी मिलेगी और आपका जो एज लिमिट रहेगा 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टेक्निकल असिस्टेंस है इसकी भी एज लिमिट यहाँ पे दे दी गई है और नीचे आएंगे तो यहाँ पे टेक्नीशियन का भी देखेंगे तो एज लिमिट यहाँ पे बता दी गई है और यहाँ पे जो जूनियर असिस्टेंट्स है उनका भी एज लिमिट आपको देखने को मिल जाएगा और जो ऑफिस अटेंडेंट है उनका भी यहाँ पे देखेंगे तो एज लिमिट बोला गया है कि 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप चेक कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे इसका जो है क्वालिफिकेशन भी आपको बता दी गई है। जैसे कि आप टेक्निकल असिस्टेंस में देखेंगे तो काफ़ी सारे जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती है, जैसे कि सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है। इस तरह से देखेंगे केमिकल हो गया, तो काफ़ी सारे जो है पोस्ट हैं जिसको आप एक बार चेकआउट कर लेंगे और उसके सामने जो भी क्वालिफिकेशन बताई गई है उस क्वालिफिकेशन को आपको फुलफिल करना होगा, तब जाकर आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे टेक्नीशियन की हम बात करें तो इसमें देख सकते हैं कि वेबसाइट के लिए टेक्नीशियन का काम है, एमआईएस के लिए है, ठीक है, हार्डवेयर के लिए है। तो इस तरह से इनका जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जैसे कि वेबसाइट के लिए आप देखेंगे तो आपने 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है कम से कम जो है 60% अंकों के साथ, और इसके साथ ही साथ अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज है जैसे कि यहाँ पे बोला गया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने ये क्वालिफिकेशन नहीं किया हुआ है तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन या फिर ये है या फिर ये है तो किसी एक के माध्यम से और आपका जो डिसरेबल और एक्सपीरियंस नॉलेज है उसके माध्यम से आप आवेदन कर पाएंगे। और भी बहुत सारे यहाँ पे देखेंगे तो इसमें पोस्ट है जिसके सामने जो है क्वालिफिकेशन मेंशन कर दी गई है, जिसको आप एक बार ज़रूर चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है जूनियर जो असिस्टेंस है उसका भी भर्ती है, जिसमें बोला गया है कि अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है और 35 वर्ड पर मिनट जो है आपका टाइपिंग यहाँ पे स्पीड है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। टैली का जो है अकाउंटेंट का नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर स्किल में आपका जो है प्रोफेंसी होना चाहिए और स्टेनोग्राफी स्किल भी आपका होना चाहिए जूनियर असिस्टेंट्स के लिए, ठीक है। तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो इसमें जो है ऑफिस अटेंडेंट का भी पोस्ट है, जो कि देखेंगे तो इनको लिए बोला गया है कि आपका जो है 10+2
आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है और आपके पास कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है और रिकॉर्ड कीपिंग आपके पास जानकारी है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसमें जो है कौन से कैटेगरी में कितनी भर्ती है इसकी जानकारी यहाँ पे बता दी गई है। सुप्रिटेंडेंट का भी देखेंगे तो यहाँ पे जानकारी दे दी गई है। अब आप जिन भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको NIT का ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा। यहाँ पे आएंगे तो आपको जो है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो है एक लिंक मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने जो है इसका एक इंस्ट्रक्शन आएगा कि किस तरह से पेमेंट वगैरह वगैरह करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है क्लिक हियर फॉर पेमेंट का जो लिंक है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपसे जो है ब्रांच पूछेगा। तो ब्रांच के रिगार्डिंग यहाँ पे इन्होंने जानकारी दे दिया हुआ है कि आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट आपको सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद एक ईमेल आईडी डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो कहेगा कि आपने जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं किया हुआ है, तो अपना नेम, फ़ोन नंबर और कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, जो भी आप कैटेगरी से आते हैं, और उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करिए। तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद टिक करना है और फिर से आपको टर्म कंडीशन को ओके कर लेना है। अब आपको जो है कितना पेमेंट करना है इसकी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे टिक करेंगे और उसके बाद पे नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। तो आपको जो है पेमेंट करने के लिए यहाँ पे बता दिया जाएगा किस तरह से आपको प्रोसीड करना है। तो इस तरह से प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं अपना जो पेमेंट है यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। एक बार जब आप पेमेंट कर लेंगे तो अपना जो रिसिप्ट है आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, चूँकि आपको रिसिप्ट का जो है फ़ोटो कॉपी भेजना होगा। तो यहाँ से आप इसको क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। अब आपका जो है पेमेंट वगैरह वगैरह हो गया। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो इसी में देखेंगे तो आपको जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म का जो है लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आप जो है फॉर्म की जानकारी जो है किनको दे रहे हैं इसकी यहाँ पे एड्रेस आपको देखने को मिलेगा। कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने क्वालिफ़िकेशन तो बता ही दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग एक बार देख लेंगे। फिर यहाँ पे अपना नाम लिखना है, फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ जो है इस कैलेंडर के माध्यम से आपको चूज कर लेना है कि आपका जो है डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद यहाँ पे किसी प्रकार की जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि अनुसार वर्ष और महीने का उल्लेख करें, यानी उदाहरण के लिए 28 वर्ष 10 महीने 11 दिन। आपका जो है उम्र अभी तक कितना दिन हो रहा है उसकी जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे। फिर अपना जो है मैरिटल स्टेटस बताएंगे कि आप मैरिड है कि अनमैरिड है, ठीक है। उसके बाद जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि मेल है कि फीमेल है। फिर यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे। यहाँ पे जो है अपना जो एड्रेस है उसकी जानकारी भरेंगे, जैसे कि परमानेंट हो गया, क्रॉस ओपेंडेंस हो गया। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो उसको भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पे कैटेगरी बताएंगे कि आप जो है कौन से कैटेगरी से आते हैं। फिर यहाँ पे आपका कोई पहचान चिन्ह है उसको बता देंगे। अगर आपको किसी प्रकार की जो है चिकित्सीय रूप से आयोग घोषित किया गया है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नो करेंगे। उसके बाद फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे जिसका साइज़ यहाँ पे बता दिया गया है कि 1 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे बताएंगे कि आप जो है विकलांग है तो यस, नहीं है तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी ऑनलाइन जो है शुल्क राशि का जमा किया हुआ है वो बताएंगे कि आपने जो है कितना किया हुआ है, कौन से कैटेगरी से, तो उसको टिक कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपने पेमेंट कब किया हुआ है उसकी डेट बता देंगे कि आपने जो है कब पेमेंट किया हुआ है। उसका जो ट्रांजैक्शन आईडी है आपको रिसिप्ट मिला हुआ है उस पर आपको देखने को मिल जाएगा, उस ट्रांजैक्शन आईडी को यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी भुगतान का रसीद है उसको यहाँ पे अटैच फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके, ठीक है, और जहाँ भी आपका फाइल है ना इस तरह से उसको ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरह से जो है अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिक्लेरेशन आएगा जिसमें आप घोषणा करेंगे कि आपने जो भी जानकारी वगैरह वगैरह दिया हुआ है या फिर आप जो भी पात्रता वगैरह वगैरह की जानकारी दिए हुए हैं वो अपने हिसाब से सही दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो अब आपको जो है यहाँ पे वगैरह वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो फॉर्म को जो है सबमिट करने के बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट बताई गई है, जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जानकारी दे दी गई है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, इंटर का सर्टिफिकेट हो गया, और भी कोई शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है उसकी जानकारी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, और आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो EWS,
अन्य पिछड़ा वर्ग हैं तो आपको जो है एनसीएल वगैरह वगैरह, और दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाना होगा। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर जो है आपको भेजने होंगे। ठीक है, और आपने जो भी आवेदन किया हुआ है ना उसको भी आपको जो है निकाल कर और आपको जो है इन पतों पे भेज देना है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। आप आएंगे ऊपर ना तो यहाँ पे जानकारी आपको मिल जाएगा कि इस पते पे जो है आपको भेज देना है 7 दिसंबर 2023 शाम 5 बजे से पहले। ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है इस तरह से फिल आउट हो जाएगा।